एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन टॉपिक में से। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेटरल शिफ्ट वेरीज इनवर्सली टू। तो जो लेटरल शिफ्ट होता है वो किसके इनवर्सली होता है, वेवलेंथ के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इंसिडेंट एंगल के, या फिर नन ऑफ दीज। लेटरल शिफ्ट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू टी म्यू माइनस 1 एंड हेयर टी क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, कि हमारा जो ग्लास स्लैब है वो कितना मोटा है, और ये म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, राइट। तो जो डेल्टा होता है दैट इज लेटरल शिफ्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंट भी इंक्रीज करेगा, राइट। और ये तब भी इंक्रीज करता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ रहा है, कब बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब उसका वेवलेंथ यानी कि लैम्डा जो होगा जब डिक्रीज करेगा। तो यानी कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इंक्रीज कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब इंक्रीज करेगा, जब ये लैम्डा जो है यानी कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी। तो जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो मोर किसके लिए होगी, वॉयलेट लाइट के लिए देन रेड। और ये ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो वेवलेंथ है रेड की वो ज़्यादा होती है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। तो जब ये वेवलेंथ जब इसकी ज़्यादा है रेड वाले की, तो इस केस में जो डेल्टा होगा वो आर का वो स्मॉल होगा, किससे, डेल्टा वी से, यानी कि डेल्टा वी ज़्यादा होगा। यानी कि लेटरल शिफ्ट जो होता है वो इन्वर्सली यानी कि डेल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दैट इज वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर and glass is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second and 2 into 10 raised to the power 8 meter per second respectively. What is the refractive index of glass with respect to air? तो हमें refractive index निकालना है किसका, ग्लास का। तो जब refractive index निकालना है ग्लास का तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, 10 रेज टू द पावर 8 10 रेज टू द पावर 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 1.5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टूडेंट्स showed the following traces of the path of a ray light passing through a rectangular glass slab. ये हमको क्या दे रखे हैं, 4 ट्रेसेस दे रखे हैं रे ऑफ लाइट के, यानी कि उसके रास्ते दे रखे हैं, ठीक है। तो द ट्रेस मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट इज दैट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि किस स्टूडेंट का जो पाथ था यानी कि ट्रेसिंग जो थी वो एकदम करेक्ट थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी स्टूडेंट के द्वारा हो जाएगा। वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो ये क्या है, एक हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहाँ से लाइट रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई। अब जब लाइट रे इंसिडेंट हुई तो क्या बनाया, यहाँ से नॉर्मल 1 बनाया, लाइट रे बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि ये रेयरर टू डेंसर जा रही थी लाइट रे, हमने एक और नॉर्मल बनाया। अब लाइट रे जो होगी वो कहाँ जाएगी, डेंसर टू रेयरर जाएगी। अब ये कौन सा मीडियम था, रेयरर, ये कौन सा मीडियम था, डेंसर, और ये कौन सा मीडियम था, रेयरर। तो अब लाइट रे जब डेंसर टू रेयरर जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो लाइट रेज हमारी कुछ पहले ऐसी गई है एंड देन थोड़ा सा दूर हो गई, लेकिन आप फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए कि लाइट रेज जो बिल्कुल यहाँ पैरेलल है। क्या ये ऐसा हुआ है, नो। क्या इसके अंदर लाइट रे सीधी गई है, नहीं गई है। पहले थोड़ी लाइट रे ऐसी है एंड फिर थोड़ी सी
इस साइड हो गई है। अगर हम सी की बात करें तो सी में क्या हुआ, लाइट रे सीधी गई है और इस साइड ऐसे झुक गई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम डी की बात करें तो डी में क्या हुआ है कि लाइट रे सीधी गई और यहाँ से आप लाइट रे देख सकते हैं वो कैसी होगी, थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which figure lateral displacement will be large if a ray of light of same wavelength is incident on a plain glass slab? इन फिगर्स में से किसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा अगर रे ऑफ लाइट जो है वो सारी किसकी सेम वेवलेंथ की इंसिडेंट हो रही हैं इस प्लेन ग्लास स्लैब पे, राइट। यहाँ देखो कि पहले डायग्राम में कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, ये नॉर्मल बनाया, तो लाइट रे जब हमारी रेयरर टू डेंसर जाती है, लाइट रेज क्या करती हैं, यहाँ से बेंड करेंगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अगेन एक क्या बनाया, नॉर्मल बनाया, अब क्या होएगी यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप ये वाला और ये वाला इसका डायग्राम देखिए कि ये जो इमर्जेंट रे है और ये वाला यानी कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है इसका, राइट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में देखिए कि कितना होगा, यहाँ से इसने क्या बनाया, रिफ्रैक्टेड रे बनाई, देन अगेन नॉर्मल बनाया एंड फिर ये क्या हुआ, इमर्जेंट रे है, ये भी ऐसी है लाइट रे, राइट। अगर हम 60 की बात करें तो 60 में क्या हुआ कि बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हुई, सेम हुई, नॉर्मल बनाया एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी ऐसे बन जाएगी ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। हमें पता है कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है तो अगर एंगल ऑफ आई इंक्रीज करता है तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है एंड यहाँ पे 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जब वो बढ़ता जा रहा है तो जो रिफ्रैक्टेड है यानी कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा वो ज़्यादा होगा। किस केस में, सी वाले केस में होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है कि लाइट रे जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे आके क्या हुई है, स्ट्राइक हुई है प्लेन ग्लास स्लैब पे, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड इन अ डेंसर मीडियम इज कॉल्ड। जिस हाइट से ऑब्जेक्ट हमको अपीयर होता है कि वो थोड़ा सा उठा हुआ है डेंसर मीडियम के अंदर, यानी कि थोड़ा सा हमको ऊपर की तरफ दिखाई देता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते, लाइक मैंने कॉइन डाला पानी के अंदर, तो कॉइन मेरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखता है, तो उस हाइट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं और ये सब जो है वो नहीं बोलते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एयर का वो कितना होता है, 1 होता है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the perpendicular distance between the incident ray and the emergent rays when light is incident obliquely on a refracting glass slab with parallel faces is called। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेज के बीच में, जब लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं ऑब्लिकली ऑन अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस विद पैरेलल फेसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। लेटरल शिफ्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहली बात कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, तो जो लाइट रेज हैं फॉलो करती है सेम पाथ, अगर हम क्या करें, डायरेक्शन जो है लाइट का वो रिवर्स कर दें। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो होता है वो आउटकम होता है किसका, स्नेल्स लॉ का। जैसे कि अगर हमारी लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है, तो जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाएगी 1 μ2 यानी कि रेयरर से 1 से सेकंड में गई है, तो क्या होता है वहाँ पे साइन आई बाय साइन आर। और अगर वो डेंसर टू रेयरर जाती है तो क्या करते हैं, यानी कि हमने रिवर्स कर दी लाइट रे, यानी कि अब 2 से किस में गई है, 1 के अंदर गई है, दैट इज साइन आर बाय साइन आई। अगर अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 1 μ2 मल्टीप्लाई 2 μ1 इज इक्वल्स टू
साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई, और ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, राइट। तो 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 म्यू 1। तो ये जो है वो क्या होता है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ का आउटकम होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 म्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ कनकेव एंड अ कन्वेक्स लेंस। अगर हम कनकेव और कन्वेक्स लेंस की बात करें, कनकेव लेंस एंड हियर कन्वेक्स लेंस, तो कनकेव लेंस क्या होता है, इसके अंदर लाइट रेज जो होंगी वो बेंड करेंगी अवे फ्रॉम ईच अदर, और अगर हम वहीं कन्वेक्स की बात करें तो लाइट रेज बेंड करेंगी टुवर्ड्स ईच अदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो होते हैं वो थिक होता है कहाँ पे, एजिस पे, और थिन कहाँ पे होगा फिर ये, सेंटर में। अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो ये कैसा होता है, थिक कहाँ पे होगा, अब ये इसका ऑपोजिट है कनकेव का, सेंटर पे, और थिन कहाँ पे होगा, ये एजिस पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या होती है, सारी की सारी रेस डाइवर्ज होती हैं, तो इसीलिए हम इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, लाइट रेस कन्वर्ज करती हैं, तो इसीलिए हम कन्वेक्स को कौन सा लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसका यूज़ जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है, करेक्ट करने के लिए, किसको, शॉर्ट साइटेडनेस, और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, यूज टू करेक्ट द लॉन्ग साइटेडनेस। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कनकेव लेंस का यूज़ कहाँ पे होता है, लाइट्स में, फ्लैश लाइट्स में, एटसेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके बहुत सारे। अगर हम वहीं कन्वेक्स की बात करें तो ह्यूमन आई जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कन्वेक्स लेंस का, ह्यूमन आई, कैमरा जो होता है, एटसेट्रा। तो ये क्या थे, कुछ डिफरेंस थे, आप जो चाहें इसमें से पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, कि लाइट रेज जो है वो फॉलो करेंगी सेम पाथ, अगर हम लाइट की डायरेक्शन को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो लाइट क्या करती है, फॉलो करती है सेम पाथ, और कब फॉलो करेगी, जब हम लाइट की डायरेक्शन को क्या कर दें, रिवर्स कर दें। और ये किसका आउटकम होता है, स्नेल्स लॉ का आउटकम होता है। ऑलराइट, अगर लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है, दैट इज 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, और अगर डेंसर टू रेयरर जाती है तो 2 म्यू 1 दैट इज साइन आर बाय साइन आई, और अगर अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दैट इज 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई 2 म्यू 1 इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा, दैट इज 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 म्यू 1। तो ये क्या आता है, एक हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटीरियल। हमें मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मटीरियल इज 30 डिग्री। अगर हम इसके अंदर क्या लगाएं, स्नेल्स लॉ लगाएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है हमें मटीरियल का, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर करेंगे, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री, क्योंकि लाइट रे इंसिडेंस यही हुई है तो 45 डिग्री, और रिफ्रैक्शन कितना हुआ है इसका, 30 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 डिवाइडेड बाय, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा,
अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। With respect to air, the refractive indices of water and benzene are 1.33 and 1.50 respectively. Calculate the refractive index of benzene with respect to water. तो हमें क्या दे रखा है, एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दे रखे हैं, किसके, वाटर के और बेंजीन के। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है बेंजीन का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हमको क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, वाटर का, दैट इज 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंजीन का कितना दे रखा है, 1.50। तो हमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, बेंजीन का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, बेंजीन का, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो ऊपर है, यानी कि बेंजीन पूछा गया है तो हमें क्या लिखना, ऊपर बेंजीन का ही लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय, और किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो NB डिवाइडेड बाय NW, दैट इज 1.50 डिवाइडेड बाय 1.33। तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हटाया हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, तो ये कितना रह गया, 150 डिवाइडेड बाय 133। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.13 आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, अब कौन सी रेज होंगी यहाँ पे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है वो, और जो इमर्ज हुई है वो, उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू टी ऑफ साइन I माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। और ये जो शिफ्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, एंड किस पे डिपेंड करता है, जो थिकनेस होती है मीडियम की उस पे डिपेंड करता है, दैट इज इस पे डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।